नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांठिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। क्या कभी आप इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि वर्ष 2022 तक भारत जैसे देश में जो विकासशील से विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, वहाँ पर महिलाएं जो हैं वह ब्रेस्ट कैंसर से इतनी अधिक पीड़ित हो रही हैं कि करीब 60% महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। और अगर हम 2022 तक का ही आंकड़ा देखें तो करीब 2,16,000 के आसपास ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं को चिन्हित किया गया था, और जिसमें से करीब 60% महिलाएं इससे उस स्थिति में पहुंच चुकी थी जिसे आप थर्ड और फोर्थ स्टेज कहते हैं। यह भी पाया गया है कि जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर होता है उन्हें सर्विकल कैंसर भी हो जाता है। इनका एक दोनों का कोरिलेशन है जिस पर अध्ययन चल रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाएं चाहे सर्विकल कैंसर हो, यूट्रस कैंसर हो, ओवेरियन कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, इस तरह के बहुत से ऐसे कैंसर हैं जिनसे पीड़ित होती हैं। और यह कैंसर अगर आप संवेदनशीलता के आधार पर देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की को माँ बनने की स्थिति में अपने जीवन की इस तरह की आहुति देकर निभाना पड़ता है। और यही कारण है कि मुझे ऐसा लगा कि आपको संवेदनशील बनाने के लिए मैं होम्योपैथ की एक बहुत बेहतरीन दवा जो बिल्कुल प्रमाणित है, जिसका नाम एस्टेरियास रूबेंस है, जो 200%, मैं 100 की बात नहीं कर रहा हूँ, 200% ब्रेस्ट कैंसर की एक बेहतरीन दवा है। और अगर किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो उसे यह दवा ज़रूर खानी चाहिए। वैसे तो ब्रेस्ट में अगर किसी भी तरह के लैक्टोज ग्लैंड्स हैं, और अगर लैक्टोज ग्लैंड्स बहुत बड़ी हो गई हैं तो फाइटोलक्का डी बहुत अच्छी दवा है। इसके अलावा आप कैल्केरिया फ्लोरिका है, कार्बोएनामेलिस है। लेकिन अगर कैंसर डिटेक्ट हो चुका है देन एस्टेरियास रूबेंस 30 में बहुत बेहतरीन दवा है। वैसे तो यह एस्टेरियास दवा शरीर के नर्व्स पे बहुत अच्छा काम करती है, और स्किन में अगर कोई किसी तरह का एरप्शन है, अल्सर है, दाने हैं जिसमें पस भरा हुआ है, उसमें भी एस्टेरियास बहुत अच्छा काम करती है। यही कारण है कि एस्टेरियास दवा को उन दवाओं में रखा गया है जो ब्रेस्ट कैंसर की स्थिति में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती हैं। मैं बार बार इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है जहाँ पर ब्रेस्ट जैसा शब्द टैबू है, निषेध है, और उसका नाम लेना ख़ासतौर से परिवार और संस्कृति के बीच में बहुत ही कठिन हो जाता है। और यही कारण है कि एक महिला जो इस तरह की समस्या से ग्रसित होती है तो वह संकोच में, संस्कृति में बहुत दिन तक बता ही नहीं पाती कि वह इस समस्या से ग्रसित है। अगर कोई भी ग्लैंड अगर अपनी जगह पर स्थिर है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अगर वह स्थिर मूवमेंट में है तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वह स्किन कलर की नहीं दिखाई दे रही है तो भी आपको स्थिर हो जाना चाहिए, आपको सेंसिटिव हो जाना चाहिए और अपनी जांच कराना चाहिए। आप जैसा कि जानते हैं कि ब्रेस्ट की ग्लैंड से रिलेटेड या कैंसर से रिलेटेड जो जांच है उसे मैमोग्राफी कहते हैं, एंड आपको मैमोग्राफी ज़रूर कराना चाहिए। एक एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट से राय ज़रूर लेनी चाहिए। अगर ये बात साबित हो जाती है कि आप केवल ट्यूमर ब्रेस्ट से नहीं है बल्कि ब्रेस्ट कैंसर की ओर जा चुके हैं। ट्यूमर, एक चीज़ और भी आप जान लीजिए, जब ट्यूमर काफ़ी समय तक पड़ा रह जाता है तो वह भी कैंसरस हो सकता है। इसलिए कभी भी इसको इग्नोर ना करें। और अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात आती है देन आप तत्काल एस्टेरियास रूबेंस 30 की सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद करीब 6 महीने तक लें। निश्चित रूप से ब्रेस्ट कैंसर में फ़ायदा होगा और ब्रेस्ट कैंसर जड़ से समाप्त होगा। लेकिन अगर ज़्यादातर, जैसा कि मैंने अपने वीडियो के शुरू में बताया कि 2,16,000 महिलाएं करीब ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं, और उसमें से करीब 50% स्टेज 3rd और 4th में पहुंच चुकी हैं, तब एक ज़्यादा गंभीर स्थिति है। लेकिन इस दवा को लेकर उन स्थितियों की तीव्रता को बहुत कम किया जा सकता है। लेकिन आप अपने घर में एस्टेरियास 30 को याद रखें। जैसा कि मैंने पहले बताया, वैसे तो फाइटोलक्का डी बहुत अच्छी दवा है। कार्बोएनामेलिस, जो भी गांठ कड़ी हो और बड़ी हो गई हो, कार्बोएनामेलिस
विल एक्ट। अगर शरीर में कहीं भी कोई लिम्फ सूज गया हो और काफ़ी लंबे समय से हो तो आपको कल्केरिया फ्लोरिका 6X याद ही रखना चाहिए, साइलेसिया 3X याद ही रखना चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ कैंसर यू शुड थिंक अबाउट एस्टेरियास रूबेंस 30। और इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है कि कभी कभी जानकारी ना होने पर या उन बातों को सुनने की स्थिति ना होने के कारण हम अपने अंदर रोग पाल लेते हैं और हमें लगता है सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान के प्रवाह के साथ जब आप किसी बात को सुने, उसको गुने, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई संभावना आपके अंदर है तो अपने आसपास किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से राय लें, जांच कराएं, मेमोग्राफी कराएं और फिर इसका इलाज कराएं। जीवन नैसर्गिक रूप से एक दिन समाप्त हो जाएगा, चाहे आप चाहें ना चाहें। लेकिन अगर बीमार शरीर समाप्त हो रहा है और वह भी इसलिए अशिक्षा, संकोच, संस्कृति के कारण, तो उसके लिए सिर्फ वह रोगी जिम्मेदार नहीं है, समाज का हर व्यक्ति जिम्मेदार है। और इसीलिए अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से नैना दयाल निःशुल्क होम्यो परामर्श केंद्र आप तक यह जानकारी पहुंचाता है, ताकि हो सकता है कि हम आप सब मिलकर कुछ लोगों के जीवन को समय से पहले बचाने में सफल हो जाएं। अगर यह बात आपको समझ में आती, इसे दूर तक ले जाइए ताकि समाज में कैंसर, जिसे कर्कट कहते हैं, हमारे के यहाँ अक्सर हम अपनी बातों में कूड़ा करकट कहते हैं, जिसका तात्पर्य है कि जहाँ कूड़ा है वहीं करकट होगा। जैसे जैसे कोई समस्या, कोई अनियमितता अंदर हम पालते चले जाते हैं, अंत में वो कैंसर की तरफ बढ़ जाती है। इसको आप बस ध्यान में रखें तो कैंसर से आप हमेशा दूर रहेंगे। और अगर आपको लगता है यह बात सही है तो इसे दूर तक ले जाइए ताकि हम सब मिलकर एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करें। नमस्कार।